नोट्स बनाते रहे, देखते रहे पूरा। तो हम जब आते हैं तो बाकी लोग भी यहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हारी सोचो उम्र 21 साल है, अगर तुम डेली न्यूज़पेपर से 10 नई इंफॉर्मेशन निकालते रहे तो साल महीने भर में 300, 10 महीने में 3000, साल भर में 3600, और 10 साल में 36,000। इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाओगे ना तो तुमको सर पे बैठा लेगी पार्टी। 36,000 इंफॉर्मेशन, रामायण, वेद, कुरान, फ्लूइड डायनेमिक्स, ये वो, जिस पे चाहोगे उस पे बोलोगे। पर तुमको कोई भी मुद्दा दे देगा कि भैया इस पे बोलना है, तुम बोलना शुरू कर दोगे क्योंकि इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। कॉन्फिडेंस क्या, कहां से आएगा? नॉलेज से ही तो आएगा। कुछ जानते हो तभी तो बोलोगे, जब जानोगे ही नहीं। जब जानोगे ही नहीं तो कैसे बोलोगे? तुम्हारे कवर पेज पे कितना बढ़िया लाइन लिखा है, एंजॉय एवरी मोमेंट प्रेजेंट। सिर्फ प्रेजेंट लिखा होता तो भी अच्छा होता। चलो कल की कहानी कॉटन चेन रिएक्शन कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा भैया कॉटन चेन रिएक्शन? कोई नहीं सुनाएगा? अरे कोई तो हिम्मत करो। कोई तो हिम्मत करो, कोई तो राणा बनो। राणा नहीं बन पा रहे हो, चेतक ही बन जाओ। चलो सुनाओ खड़े होके। अरे इधर तुम लोग, इधर तुम कहा उधर देख रहे हो? हमको सुना रहा, तुम लोग को सुनाओ यार। चलो पेपर निकालो, एक वाइट पेपर निकालो और तुरंत लिखो कॉटन चेन रिएक्शन। 5 मिनट के अंदर लिखना है, 5 मिनट्स। कॉटन चेन रिएक्शन। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में से क्वेश्चन लिखो, और डेली वाइट पेपर लेकर आया करो, एक वाइट शीट, मतलब जो मेंस वाला आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन लिखो, whoever says industrial revolution means cotton। जो भी औद्योगिक क्रांति की बात करता है उसका तात्पर्य होता है कॉटन, कपास। कमेंट। जो भी औद्योगिक क्रांति का नाम लेता है उसका तात्पर्य होता है कपास।
कमेंट। इंग्लिश में मैंने लिख ही दिया। 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास और एक पेज से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। एक पेज खत्म हुआ, स्टॉप। सबको लिखना है और जिसने कल कहा था मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए, उसी को पहले चेक करेंगे। आराम से एकदम रिलैक्स्ड होके सोचो। पूरा क्वेश्चन कॉटन चेन रिएक्शन पे है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कल नहीं आए थे वो ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, एक ही पेज में लिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष।
इधर से आ जाओ, इधर से आओ। दुख के दब जाना। चलो आंसर लिखो, मॉडल आंसर लिखो, अपना अपना आंसर चेक कर लेना। लिखो 1750 इज द बिगिनिंग ऑफ, मॉडल आंसर में लिखा दे रहा हूं, सब अपना अपना आंसर चेक कर लेना। सारे पॉइंट्स हैं तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं है तो, और इसकी फाइल बनाते हुए चलना, जिससे तुम्हें पता चले कि किस आंसर पे तुम सही आंसर लिखना शुरू किए थे। 1750 is the beginning of the new era in world history because of 1750 is the beginning of the new era in world history because of industrial revolution, because of industrial revolution, that is because of industrial revolution, that is the beginning of machine age, that is the beginning of machine age. Food, shelter and clothing, food, shelter and clothing, kapda, food, shelter and clothing are the basic necessities of human being. Food, shelter and clothing are the basic necessities of human being. Therefore, textile became the important pillar of industrial revolution. Therefore, textile became the important pillar of industrial revolution. In this background, the countries like America, in this background, the countries like America in the beginning of 19th century, in this background, the countries like America in the beginning of 19th century countries like America in the beginning of 19th century having a strong economic and political base, having strong economic and political base, a strong economic and political base, went through infrastructural and technological revolution, went through infrastructural and technological revolution. This prepared the ground for the promotion to industrial revolution in US. This prepared the ground for the promotion to industrial revolution in US. Change the paragraph. In the same century, which century? 19th. In the same century, Napoleon became the boon for United States. Boon, matlab vardhan. In the same century, Napoleon became the boon for United States when he came out. The boon for United States when he came out with his famous continental policy. In the same century, Napoleon became the boon for United States when he came out with his famous continental policy. Under it, Europe ended its trading relations with Britain. Under it, Europe ended its trading relations with Britain. India as a producer was already killed. India as a producer was already killed.
and European countries were weak and backward. India as a producer was already killed and European countries were weak and backward. So, America became the optional for European requirements. America became the optional for European requirements, and this gave promotion to textile industry in America. This gave promotion to textile industry in America. Which was already rising in this industry because of Waltham system. Textile industry increased the need for steel. Textile industry increased the need for steel, and Americans had already developed the art of making steel. This gave momentum to iron and steel industry. Textile and steel industry required finance. And America was a infant nation. Infant underline. Textile and steel industry required finance, and America was a infant nation. This led to the birth of New York Stock Exchange. As this entire development was based on cotton, so it was called as cotton chain reaction. As this entire development was based on cotton, so it was called as cotton chain reaction, which turned America into a industrial power. Clear? ये लिखना था और सब पता था तुम्हें, तुमको सब पता था. अब एक काम करना, अपना आंसर इस आंसर से पिन अप करके फाइल में लगा देना. एक आंसर तुमने लिखा है, एक मैंने लिखवा दिया. अब इन दोनों आंसर को पिन अप करके एक फाइल में लगा देना. तो जिस दिन तुम इस तरह से लिखने लगना, बस समझ लेना तुम मेंस देने की स्थिति में आ गए. देखो, पढ़ना बहादुरी नहीं है, पढ़े तो तुम थे ही कल. हजम कितना किए? कल 2.5 घंटा पढ़ के ही तो गए थे. इसमें ऐसा कौन सी लाइन है जो तुमको नहीं पता है? लेकिन तुमने हजम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया. तो तुम उलीच नहीं पाए, उल्टी कर रहे थे. एक तो होता है निकालना बाहर से एनर्जी के रूप में, और एक होता है उल्टी करना. तो अपना अपना आंसर मिला लेना, चेक कर लेना. अगर
इस 7 पॉइंट में से तुम्हारे पास 2 पॉइंट हैं तो 2 नंबर, 3 पॉइंट है तो 3, जितने पॉइंट मिल जाए उतने नंबर अपने आप को दे देना, और कोई पॉइंट ना मिले तो मुंह पे चिपका लेना। ये सबसे सही तरीका होता है। अब टीचर के लिए पॉसिबल तो है नहीं सबका आंसर चेक करना, तो आंसर लिखाया और फिर मॉडल आंसर लिखा दिया, अपना आंसर चेक कर लो। तो जब तक अगली क्लास चल रही है ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। हेडिंग डालो, जर्मनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जर्मनी, कोल एंड आयरन चेन रिएक्शन, कोल एंड आयरन चेन रिएक्शन। ब्रिटेन, यूएस, जर्मनी, कोल एंड आयरन चेन रिएक्शन। पूरा डायग्राम बनाएंगे, कुछ लिखना नहीं है, तो पूरा पेज तुम वर्टिकल मत लो, हॉरिजॉन्टल ले लो और उसी में पूरा डायग्राम बना लो ऐसे। हाँ, वर्टिकल में नहीं बना पाओगे, हॉरिजॉन्टल कर लो, पूरा पेज टर्न करके हॉरिजॉन्टल कर लो और उसी में पूरा डायग्राम बना लो। कोल एंड आयरन चेन रिएक्शन इन जर्मनी। बिस्मार्क ने सारा होमवर्क कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन सब। अभी जब बिस्मार्क पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे। फिर कोल एंड आयरन चेन रिएक्शन, जर्मनी रिच इन रिसोर्सेस, which resource? Coal and iron. Germany rich in resources, coal and iron. प्लस ऐसे ही डायग्राम बनाना है पूरा। जर्मनी रिच इन रिसोर्सेस, कोल एंड आयरन, प्लस दे वेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी किसी भी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज होने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी पे। आज हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है? टेक्नोलॉजी के पे। तो दे वर रिच इन रिसोर्सेस, कोल एंड आयरन, प्लस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दे आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील। इन्होंने भी स्टील बनाने का तरीका सीख लिया। कौन सा तरीका? मेल्टिंग आयरन और विथ कोक एंड चारकोल। तो दे आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ, तुम पूरी लाइन लिखना, दे लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील। इन्होंने भी स्टील बनाने का तरीका सीख लिया। दे ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील। क्या तरीका है? मेल्टिंग आयरन और विथ कोक एंड चारकोल, प्लस ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। कार चलाती हो? कार नहीं चलाती? चलो चलाओगी, तुमको सरकार वैसे भी देगी। कार चलाते हो? नहीं? चलो सरकार दे देगी, कोई बात नहीं। वो देगी तुमको होंडा सिटी, शुरू में तो बोलेरो ओलेरो देगी, जब एटीएम ओटीएम बनाएगी तो बोलेरो देगी। खड़ 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 आवाज आएगी उसमें, कोई बात नहीं, अच्छी गाड़ी है, टफ इंजन है उसका। ये सब कार थोड़ी है वैगनार वगैरह, ये तो 2 रिक्शा जोड़ के ऊपर बॉडी लगा दी, ये तो ये वैगनार वगैरह कार थोड़ी। और वैगनार लेकर लोग एक्सप्रेसवे पे चलते हैं 100 की स्पीड में। एक बार तो कमाल हो गया, नैनो वाला जो है वोल्वो को रेस दे रहा था, वोल्वो 95 उसको रेस दे रहा था। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लगाओ, इसको रोक रोक रोक,
मैंने कहा बेटा ऐसे खुरुच के जाओगे। अब वोल्वो ऐसी गाड़ी है, एक तो वो मतलब एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ड्यूरेबल गाड़ी मानी आती वोल्वो है, 1 आध करोड़ की गाड़ी है, पर सबसे कम हार्म वही करती है। तो ये सेंट्रो एंट्रो ये सब शहर के लिए बनाएगी, हम लोगों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है 4-5 लाख में खरीद लो, पीछे महाकाल लिखा लो, अपना चलाओ वलाओ। ओरिजिनल जो गाड़ियां हैं दुनिया में जिनको एक्सपीरियंस ऑफ अ कार कहते हैं, वो है BMW, वो है मर्सिडीज, वो है वोल्वो, और ये सारी गाड़ियां जर्मनी बनाती है। दुनिया में 2 ही कंट्रियां बेहतरीन गाड़ियां बनाती हैं, एक जापान, टोयोटा, फॉर्च्यूनर। तुम प्रशांत महासागर में यहां से उतरो, यहां से सैन फ्रांसिस्को, और यहां लाके तुमको निकालेगी टोक्यो पे, और रुक नहीं सकती गाड़ी, और जिसको भी टक्कर मारती है उसकी जान ले लेती है। ये उस गाड़ी की सबसे खास बात है। मतलब एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए सबसे सेफ गाड़ियों में से एक है वो। सस्ती है, 50-60 लाख रुपए की है। अरे भैया 4 करोड़ में तो सस्ती है ना। अब लैंड क्रूजर वगैरह जो है वो 3-3.5 करोड़ की गाड़ियां हैं, तो उस नजर में सस्ती है, ठीक है वो। और जब एक्सप्रेसवे पे सेंट्रो एंट्रो लेके जाना तो आराम से चलना, पहले तो परमिशन नहीं है। सर बिलीव नहीं करोगे, पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया था कानपुर का। 2-3 महीने पहले की बात है। वैगनार से आ रहे थे पूरी फैमिली, अर्ली इन द मॉर्निंग, शायद वहां से रात में चले होंगे 3-4 बजे, और वैगनार से आ रहे थे, और यहीं कहीं आसपास के रहे होंगे सब 3-4 महीने पहले। और यहीं जहां पे कानपुर का कट है 120 वाला, उससे करीब 10-12 किलोमीटर पहले उससे टकरा गए, और पूरी फैमिली खत्म हो गई ऑन द स्पॉट। हर आदमी मर गया। वैगनार में 6 लोग बैठे हुए थे, 6 के 6 लोग मर गए। क्योंकि बड़े सारे होते हैं ना, जैसे नीलगाय ही भागती है, गाय भागती है, बहुत सारी चीजें। तो दुनिया में जो बेहतरीन गाड़ियां वो 2 कंट्रियां बनाती, एक जर्मनी, एक जापान, और ये है 4 स्ट्रोक कंबशन इंजन, निकोलस ओटो और कार्ल बेंज। लिख लो दोनों नाम, कहीं बगल में लिख लो, निकोलस ओटो, निकोलस ओटो, निकोलस ओटो और कार्ल बेंज। बेंज, BENZ, बेंज, निकोलस ओटो एंड कार्ल बेंज। This A plus B, ज्वाइन करो इसको। This A plus B turned Germany as the pioneer in automobile industry. Pioneer. This A plus B turned Germany as a pioneer in automobile industry. Pioneer. Pioneer मतलब पहले निर्माता, पायनियर, शुरुआत इन्होंने की। This A plus B turned Germany as a pioneer in automobile industry. Plus in 1910 Germany got the second position in the world in the production of iron and steel. पूरी लाइन लिखनी है। 1910 Germany got second position. Germany got second position in the production of iron and steel. पहली पोजीशन किसकी? यूएस की, दूसरी जर्मनी, तीसरी ब्रिटेन। फिर ज्वाइन कर लो, एरो बना लो उसके नीचे। This 1 plus 2, 1 means
नाउ ऐसे ही नीचे बनाते हुए चलना है. 18th century, industrial revolution in Britain and France. 19th century, Europe and United States of America. 20th century, entire world. 18th century, Britain and France. 19th century, Europe and US. तुम EU मत लिखना, नहीं तो यूरोपियन यूनियन याद आएगा वो. 18th century, Britain and France. 19th century, Europe and America, US. 20th century, entire world. And who were the two pillars for industrial revolution? Steel and automobile. दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां ट्रेन नहीं जा सकती, आज नहीं जाती. आज कश्मीर उसमें से एक है. तो जहां जहां ट्रेनें नहीं जा सकती वहां क्या जाएगी? बस जाएगी, लॉरी जाएगी. और ऑटोमोबाइल में पायनियर कौन है? जर्मनी. सो दिस 1+2, 1 मतलब 1+2, 1 मतलब ऑटोमोबाइल, 2 मतलब स्टील. दिस 1+2, 1 मतलब ऑटोमोबाइल, 1 मतलब ऑटोमोबाइल and 2 matlab steel. This 1+2 turned Germany as the sink of foreign reserve. This 1+2 turned Germany as the sink of foreign reserve. Gold and silver लिख लेना ब्रैकेट में. This 1+2 turned Germany as the sink of foreign reserve, gold and silver, and this gave promotion to various industries in Germany. पैसा बह रहा है तो बाकी इंडस्ट्रियां खड़ी हो गई. कौन सी? केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो ऑटोमोबाइल और स्टील ने जर्मनी को क्या बना दिया? सिंक. किसका? फॉरेन रिजर्व का. और इसने किसको प्रमोशन दिया? अदर इंडस्ट्रीज को. कौन कौन सी? केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. And this in totality was called as coal and iron chain reaction. लिख लो. इसको समग्र रूप से coal and iron chain reaction कहते हैं. This in totality was called as coal and iron chain reaction. This in totality was called as coal and iron chain reaction. क्लियर? क्लियर ना? कोई डाउट? कोल एंड आयरन चेन रिएक्शन. ये फिगर पूरा क्लियर? ए और बी ने किसको प्रमोट किया? ऑटोमोबाइल को. और किसको किया? स्टील को. पूरी दुनिया में जब जर्मनी ऑटोमोबाइल और स्टील के प्रोडक्शन में एक पोजीशन पा गया तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सबको किसकी जरूरत थी? स्टील की. सबको किसकी जरूरत थी? ऑटोमोबाइल की. तो इस 1+2 यानी ऑटोमोबाइल और स्टील ने जर्मनी को क्या बना दिया? सिंक बना दिया, पैसे का भंडार. तो जब पैसे का भंडार आ गया तो अब और जगह इन्वेस्टमेंट होगी. तो इस पैसे के भंडार ने और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया. कौन सी? केमिकल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल. और इसको टोटालिटी में कहते हैं कोल एंड आयरन चेन रिएक्शन. बताना क्या है? हो रहा है क्या?
क्लास में? तुम नहीं थे? चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आए नहीं होगे, कोई बात नहीं। क्लियर? लिखो, therefore industrial revolution in different countries started giving promotion to the new order. Industrial revolution in different countries started giving promotion to the new order. Promotion to the new order, which had a clash with whom? Old order. Started giving promotion to the new order, which had a clash with old order. This clash led to, which had a clash with old order. This clash मतलब झगड़ा. This clash led to series of revolutions. This clash led to series of revolutions. Revolutions in which the first important revolution was American Revolution. In which the first important revolution was American Revolution, which gave birth to a new nation. American Revolution, which gave birth to a new nation, United States of America. Which gave birth to a new nation, United States of America. तो नया हेडिंग डाल लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सब हेडिंग्स. Preface. American Revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूएस डिस्कस कर चुके हैं हम. कॉटन चेन रिएक्शन, ये हेडिंग डिस्कस हो चुकी है. सिविल वॉर, 4 हेडिंग है, 1 पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ेंगे. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. पहली हेडिंग प्रीफेस, प्रस्तावना. दूसरी हेडिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन. तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूएस, कॉटन चेन रिएक्शन. और चौथी अमेरिकन सिविल वॉर. पहला हेडिंग प्रीफेस. प्रीफेस. कितने लोगों की कुंडली बनी हुई है?